Hello students, let's see example 7.7. Part A, for circuits used for transporting electric power, a lower power factor implies large power loss in transmission. Explain. Part B, power factor can often be improved by the use of capacitor of appropriate capacitance in the circuit. Explain. So in power part A, it is given that if we have a lower पावर फैक्टर की वैल्यू लो होगी, ठीक है, तो पावर लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. सो हियर आई कैन से इन पार्ट ए इन LCR सीरीज सर्किट we already see the equation of average power. Okay, so here I can say the average power P is equal to क्या होता है बच्चों, VI cos phi, where this term cos phi, this one is called what, power factor. So if I am taking cos phi subject, then it is equal to P by VI. Now if I can say, if cos phi, you can see that cos phi is inversely proportional to current I. Okay, so here if cos phi is lower, means current I is larger, or in the other word, if I am taking I subject, then it becomes P by V cos phi. So here you can see that I is inversely proportional to what, cos phi. So if cos phi is lower, okay, cos phi power factor is small, then it means current in the circuit must be large. How? So if I can say at a given power, we have to supply a given voltage as well. आपका पावर आपको पता है कि इतना पावर आपको सप्लाई करना है इतने वोल्टेज का, ठीक है, मतलब P और V आपके क्या हो गए बच्चों, कांस्टेंट हो गए, मतलब दो वेरिएबल है I और cos phi. अभी आपका cos phi तो क्या है, स्मॉल है, तो आपको I की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, पावर सप्लाई वही चाहिए, तो मतलब सेम पावर आपको क्या करना है, सप्लाई करना है. तो अगर आपको यहाँ पे दिया है कि आपको कोई रीजन में 500 वाट पावर सप्लाई करना है 220 वोल्ट पे, ठीक है, चल, तो ये 500 फिक्स है, ये 220 फिक्स है. अगर अब cos phi की वैल्यू स्मॉल होगी तो ऑब्वियसली ये पावर कम हो जाएगा, लेकिन आपको पावर वही सप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली आपको I को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. और अगर हम लोग I इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो पावर लॉस बच्चों कितना होता है, I2R होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो I इंक्रीज करेंगे तो पावर लॉस इंक्रीज हो जाता है. सो हियर आई कैन से इफ वी हैव अ लेस पावर फैक्टर, देन इट मीन्स व्हाट, लार्ज पावर लॉस इन अ ट्रांसमिशन. सो हियर आई कैन से, सो एट अ गिवन power at a given voltage, if power factor means cos phi is small, then we have to increase current I, okay, to supply the same power. सेम पावर आपको सप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट I इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि cos phi कम है तो I बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है. सो हियर आई कैन से इट लीड्स टू पावर लॉस, it leads to, I can say, large power loss, as power loss is directly proportional to, I can say, I square. पावर लॉस आप देख सकते हो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रिलेशन में होता है, ठीक है. तो जैसे ही आप I बढ़ाओगे सेम पावर सप्लाई करने के लिए, क्या होगा, पावर लॉस भी इंक्रीज होगा. तो पार्ट ए में हमें पूछा था कि अगर cos phi स्मॉल है तो पावर लॉस ज़्यादा कैसे होता है, एक्सप्लेन करो. सो हियर वी हैव दी
explanation of it. Now let's see part 2. So in part 2, okay, in part 2 it is given that power factor can often be improved by the use of capacitor of appropriate capacitance in the circuit. So how power factor is improved by using the capacitance? Let us see. Okay, we know that in LCR series circuit, ओके, LCR सीरीज सर्किट में हमें इम्पीडेंस डायग्राम बच्चों हमने लिखा था. इम्पीडेंस डायग्राम जो था वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. दैट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट. चलो, ये आपका फाई है, तो ये आपका अपोजिट जो था वो XL माइनस XC था. ठीक है, ये R था और ये था Z. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि ये यहाँ पे VR है, ये करंट I है, VC जो था आपका नीचे था, VL ऐसे ऊपर था. ठीक है, ये आपका इम्पीडेंस डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था. ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री. इसके ऊपर से हमने इम्पीडेंस डायग्राम बनाया था. ये VC था, यहाँ पे ये इतना VC जितना अपोजिट डायरेक्शन में है. VL एंड VC आउट ऑफ फेज है, सेम डायरेक्शन में है. मतलब क्या है, कोलिनियर है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इतना VC जितना हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये कुछ VL प्लस VC जैसे मिला था. ठीक है, और ये पैरेललोग्राम की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकाला था जो कि Z था. ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है उसका यूज किया था हमने. ठीक है, ये ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये आपका VR है, ये Z है और ये एंगल आपका फाई था. ये देख सकते हो आप, VL प्लस VC था. और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, VLM माइनस VCM. और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या था, VRM. ठीक है, इसके ऊपर से हमने ये इम्पीडेंस डायग्राम निकाला था. तो ये इम्पीडेंस डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे cos फाई जो कि हमारा पावर फैक्टर है वो फाइंड आउट करता हूँ तो cos फाई क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि R/Z. ठीक है, नाउ लेट्स सी टू केसेस ओवर हियर. केस 1, ओके, व्हेन कैपेसिटर इज एब्सेंट, तब कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है. विदाउट कैपेसिटर की बात कर रहे, तो कैपेसिटर जब प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे Z का इक्वेशन क्या बनेगा. ये वाला हम लोग पहले देख लेते. LCR सीरीज सर्किट में Z कितना था, R² प्लस XL माइनस XC² था. अब जब कैपेसिटर एब्सेंट है तो मोड Z, इम्पीडेंस Z कितना होगा, अब देख सकते हो कितना होगा, R² प्लस XL². ये टर्म क्या हो जाएगा, निकल जाएगा. ठीक है, अब आपका Z देखो, R² प्लस XL² है. सो पावर फैक्टर cos फाई कितना होगा, यहाँ पे R डिवाइड बाय R² प्लस XL². लेट इट बी इक्वेशन 1. ओके, नाउ हियर आई एम टेकिंग अनदर इक्वेशन, another case, another equation. Same when capacitor is present in a circuit. So here I can say when capacitor is present. तो जब कैपेसिटर प्रेजेंट होगा तब बच्चों Z का इक्वेशन क्या होता है, Z क्या होगा, R² प्लस XL माइनस XC². ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैपेसिटर एब्सेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है, R L C तीनों है, यहाँ पे सिर्फ R और L है. तो Z ये होगा, तो आपका पावर फैक्टर कितना होगा, जो कि हमारा cos फाई होता है. ठीक है, cos फाई का इक्वेशन R/Z है, तो हम लोग यहाँ पे वही यूज करेंगे, R/Z. तो ये कितना है, R² प्लस XL माइनस XC². इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. ये वाला था इक्वेशन नंबर 1. सो ये दोनों इक्वेशन के ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है. कौन सा है बच्चों, देखो, फ्रॉम
equation 1 and 2, I can say power factor in absence of capacitor is less, sorry, in absence of capacitor, okay, is less as compared to power factor, okay, when capacitor is present. ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों की कंपेयर करें, ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका छोटा है, मतलब ये पावर फैक्टर ज़्यादा है, ये वाला क्या होगा, कम होगा, ठीक है. सो आई कैन से पावर फैक्टर, ओके, विदाउट कैपेसिटर, okay, is a less as compared to power factor with capacitor. Okay, that is very important result. मतलब अगर हम लोग कैपेसिटर ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, ठीक है. सो हियर आई कैन से, सो hence we can say, hence on adding capacitor of proper value, one can improve पावर फैक्टर. पावर फैक्टर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है.